नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण पब्लिकेशन बुक है ना, रेलवे ऑल एग्जाम, जिनमें से कि परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका चल रहा था टाइप 1 में है ना, और टाइप 2 भी कंप्लीट किया, लेकिन टाइप 2 में 2 ही प्रश्न है ना, इसलिए वो तो ईजी है। टाइप 1 में मैंने 1 से लेकर के 98 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया, टाइप 2 में 2, यानी टोटल 100 प्रश्न हमने बता दिया। इसके पहले एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया रेशियो। क्लियर, रेशियो में चैप्टर में कम से कम क्वेश्चन की बात किया जाए तो साथियों 500 प्लस क्वेश्चन मैंने बतलाया। जी मेरे भाई, बिल्कुल सही सुना। और इसके साथ ही साथ इसके भी पहले की बात किया जाए RS अग्रवाल बुक मैंने कंप्लीट किया है ना, आप इसे भी देख सकते हैं। बहुत सारा जो कि वीडियोस मैं बना करके अपलोड कर दिया हूँ है ना, तो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे वो होगा आपका टाइप 3 होगा है ना। तो बिना देर के क्लास को करता है स्टार्ट। देखिए 1 नंबर कहता है किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने से परिणाम जो कि 810 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो मेरे भाई बिल्कुल आपको घबराना नहीं। कोई संख्या मान लेते, पहला संख्या, जब भी रेशियो परसेंटेज बनाइएगा ना, तो संख्या मानने की पर्यायत 100 मानना है, क्योंकि एक्स वाई से तो मैं बना नहीं रहा हूँ एक्स वाई मान करके, ठीक है। तो एक्स वाई तो लाना ही नहीं है, तो 100 जूम करके आगे बढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। क्लियर, ध्यान में। तो 100 मान लिया कोई संख्या है, उनमें से 8% जुटा, 8% का मतलब 8 जुट रहा है। क्लियर, अब ये भी जानना चाहते हैं तो 100 का मतलब गुना आता है, 100 माने ना 8%, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, तो ये जो दो गया ये, तो 8 ने बचा, तो ये 8% का मतलब 8 होता है, ध्यान में रखना। वो आपका 18 लिखा गया था, ठीक। तो हो जाएगा सेकेंड टर्म में हो जाएगा 108। ये बोला जोड़ने के बाद उस परिणाम 810 आता है, यहाँ जोड़ने के बाद 810, यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना है भाई 108 है। तो टोटल का तुलना टोटल से, यानी दिया गया तुलना, जब परिणाम दिया गया 810, यहाँ पे परिणाम कितना है 8 जोड़ने के बाद 108 है, तो टोटल परिणाम का तुलना परिणाम से कर दें, जो पूछे उससे गुना, पूरा वह संख्या यानी जो माने है, तो 100 माने तो 100 से क्या कर दे गुना करें। इसको कटा छटान कीजिए, आपका जो कि बन जाएगा। अगर मैं कटाऊँ इसको 25 ना, 4 से कटाएंगे तो 25 बन में जाएगा। इसको 4 से कटाइएगा है ना, 4 दूनी 8 बचे 2 यानी कि आपका 28 हो जाएगा। 4 है ना, 4 7 28, 27, 9 से कटाए 9 3 27, 9 नंबर 81, फिर 3 से कटाएगा 3 बार में 25 3 75, यानी 750 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए अब आपका 2 नंबर कहता है किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिकी मेथड अप्लाई कराता हूँ। 75% का मेरे भाई वैल्यू, हालांकि हमने बेसिक से बताया नहीं, क्योंकि वो आपका जो है ना ये फाउंडेशन बेच नहीं है, जो कि आपका पूरा टोटल चाहिए। तो यहाँ पे हालांकि बताता 75%, देखिए परसेंटेज डिलीट होता है 100 हटा है, 25 या 75, 25 चौक 100, यानी 75% का मतलब था 3/4, यानी आपको अगर 25% का वैल्यू याद है कि 1/4, तो 25 का 50% का मतलब आता है 2/4, 75 पर 2/4 फिर कटा सकते हैं, 75% का मतलब 3/4, यानी 25 का पढ़ा में 75 3 बार में, तो 3 नीचे में 4 रहेगा, तो 75% का मतलब आता है 3/4 है ना। आप हालांकि नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट चलिए मैं सिंबल वैसे ही बना देता हूँ। 75% है, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो एज्यूम करके आते हैं 100, हालांकि हमें परसेंटेज डिलीट कीजिए 100, और बोला कि है ना किसी संख्या में से 75 जोड़े, 75 का मतलब 75% का मतलब 75 है ना, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड टर्म। कहता 75 में जोड़ने के लिए बात नहीं करा, कहता 75% में, यानी कि पहले x है तो 100 माने तो 100 का 75% 75 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 75। क्लियर, 75 कहता जब 75 जोड़ा जाता है, क्लियर, कहता 75 जोड़ा जाता है। चलिए यहाँ पे 75 बोल रहा है जोड़ा जाता है, आप इसको कटा भी सकते हैं, जोड़ा जाता है वह संख्या करता है। यहाँ 75 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे दिखेगा 75, 100 हो गया 75, तो कटा भी सकते हैं मेरे भाई, 25 चौके 100, 25 या 75, यहाँ से 1 जुटेगा। नहीं भी कटाने जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा गया कितना, तो 100 हो गया 75, तो यानी कि बोलिएगा 25 जोड़ा गया, तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया जो पूछे उससे मल्टीपल, वह संख्या यानी 100 से गुना कर, जो पूछा उससे गुना कर, तो 25 या 3 गुना 100 300, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे ही बना सकते, कटाइएगा तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे बना सकते हैं। और जैसे बोले ना हम 75% बराबर, तो डायरेक्ट होता है 3/4 है ना, 3/4 आता, तो ये आपका हो जाता है 4, ये हो जाता है 3, ठीक है। तो ऐसे भी बनाते हैं, देखिए डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं
3/4 होता ना, बोला 75 जोड़ा गया, क्लियर है, देखिए डायरेक्ट 75 जोड़ा गया है, यहाँ पे देखेगा तो है ना, कहता 75 में से जब 75 जोड़ा गया और घटाया गया मतलब होता है अंतर, तो 4 3 के अंतर 1 का है, तो तब वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 3 से मल्टीपल, ये सॉरी 4 से मल्टीपल, वह संख्या ने 21 हो, नीचे वाला टोटल दिखाता है, ये 4 है, 4 से मल्टीपल 300 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, आपका इच्छा है, क्लियर है, जैसे आपके माइंड में सेट हो वही चीज़ कीजिएगा। कहता किसी संख्या के 3/5 के इतना है ना 5/8 का 2/3 अगर 25 है तो उस संख्या का 10% का, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये 5 जो है ना एक्स्ट्रा आ गया, ये आपका 5 नहीं होगा, ध्यान में रखना। 3 नंबर प्रश्न है ना, 3 नंबर प्रश्न, इसको मैं सुधार लूँगा, क्लियर। तब इसको भी बनाते हैं, क्या बोला, किसी संख्या मान लेते हैं x, क्या के मतलब गुना होता है 3/5, फिर 5/8, फिर कहता है 5/8, फिर कहता है 2/3 का मतलब होता है 2/3, क्लियर। ये 5 नहीं है, ये बोला। अगर कहता है 25 है, यानी कि सभी को हल करने के बाद बोला 25 आएगा सर, कोई दिक्कत। 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, 2 से 4 बार में कटा, कोना कोनी गुना करे 2500 का 100, तो 2500 के 100 हो गया, नहीं गुना की जगह तो है ना, तो 25 गुना 4 की जगह तो 100 हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू आया 100, x का वैल्यू 100 है। आपसे पूछा गया तो उसी संख्या का 10%, यानी 100 का 10% है ना, परसेंट डिलीट कीजिए, 100 आया, 100 हटाने का 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए किसी प्रकार से वो घुमा करके पूछ देगा, तो आपको घबराना नहीं है, कैसे भी पूछ सकता है। देखिए कहता है कि निम्न में से किस गुणक के कारण कोई संख्या 17% बढ़ जाएगी, तो 17% बढ़ जाएगा पहले से है ना, तो मान करके चलते 100 17% बढ़ेगा, 17 बढ़ेगा, 17% बढ़ेगा, 117 हो जाएगा, तो बस 117/100 कर दीजिएगा, मल्टी हो गया 1.17, आपका राइट आंसर 1.17, देखिए है ना, बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब पहले 100 मान करके चलते, 100 से हो गया 117, यही ना बढ़ेगा, तो जो पूछेगा तो उसको ऊपर में लिखते हैं, जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे में लिखता है, बस इतना सा तो करना है। और आपको ये तो मैं शुरू से बताते हुए आया हूँ। देखिए 5 नंबर कहता है 7 संख्या का औसत 20 है, यदि एक संख्या और बढ़ा देने पर औसत जो 10% बढ़ जाता है तो नई संख्या क्या होगी। बिल्कुल घबराना नहीं, टोटल R है ना, यानी कि 7 संख्या का औसत 20 दिया गया, इसको योग में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 140, योग कन्वर्ट करने का मतलब हुआ संख्या गुना औसत, तो योग निकलता है, क्लियर है। तो 7 संख्या आ जाएगा, हमें एक संख्या बढ़ाया, टोटल 8 संख्या, तो 8 संख्या का योग निकालेंगे, 8 गुना 20 करेंगे तो 160 हो जाएगा, होगा ना होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, समझे। 10%, तो 10% का मतलब होता है मेरे भाई, 10% का मतलब होता है 1/10, बिलीव नहीं होता तो परसेंट डिलीट कीजिए, 100 होगा, 0 0 कटेगा, 1/10 होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, अब तो होगा 10, तो 1 बाहर गया, 10% का मतलब हमने अभी तुरंत बताया 1/10, तो 10 है, 1 बाहर गया तो हो गया अब 11, क्लियर समझिएगा। तो क्या कहता है कि और बढ़ा, एक संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ा यानी 11 हो गया, पहले 10 था तो हो गया 11, क्लियर है। तो कहता है नई संख्या क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो टोटल 8 संख्या होगा, क्योंकि एक संख्या बढ़ा पहले 7 है, अब 8 होगा, 8 गुना 20 कीजिएगा, तो 8 गुना 20 कीजिएगा, तो इस प्रकार से हो गया, यानी कि टोटल दिखाया, पहले में दिखाया, प्रेजेंट में दिखाया, तो प्रेजेंट यहाँ पे दिया है 10, प्रेजेंट का तुलना प्रेजेंट हमें बाद वाला चाहिए, अब का चाहिए, एक जो बढ़ा तो 11 हो जाएगा। ये टोटल आपका 8 संख्या का क्या आ जाएगा, 8 संख्या का टोटल आ जाएगा, जो भी आपका पूछा गया 8 संख्या का योग आएगा, क्लियर। तो 8 संख्या के योग में से 7 संख्या घटा देना है, तो कह सकते हैं कि है ना 7 गुना 20, क्योंकि हमें नई संख्या क्या होगी, तो नई संख्या नहीं ज्ञात करना है, तो 8 संख्या निकालना है, तो टोटल योग बनाए, तो टोटल योग इतना है, तो यहाँ पे टोटल दिखेगा कहता है 10, तो योग का तुल्य योग से निकालना अब वाला, तब ना 8 संख्या होगा, तब निकालना तो 11 से मल्टीपल, तो टोटल 8 संख्याओं का योग में से 7 संख्या का योग घटा दीजिए, कहानी खत्म, 0 0 कटा दीजिएगा, क्लियर है। अब 8 गुना 16, 16 गुना 11 16, 16 फिर 16 का 16, 16 का 17, 176 में 140 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 3 यानी 36, तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4, 5 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला कहता वह कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 होगा, वह कौन सी संख्या जिसका 20, मान लेते x है उसका 20% डिलीट कीजिए 100 आएगा, तो बोला 10 होगा, तो 10 हो गया। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 गया, अब 2 से गया 5 बार में, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो x बराबर 50, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया, x का वैल्यू 50 आ गया। अगला 7 नंबर कहता है किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या में किससे गुना किया जाना चाहिए।
कोई दिक्कत नहीं। कहता किसी संख्या का 35% मिलने के लिए, तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 35% परसेंट 100। कहता मिलने के लिए उस संख्या में किससे गुना करना पड़ेगा, तो x गुना y, x एक संख्या y से गुना कर दें, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो x कट गया, अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो है ना, तो आपका कटा दीजिए, भिन्न में आंसर दे। 5 7 35, 5 से कटा 20, यानी 7/20, 7/20 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, या है ना, इस प्रकार से बना दीजिए। चलिए अगला देखिए 8 नंबर। कहते दो संख्याओं का योग अगर इतना है तो एक संख्या का कहता 6% दूसरी संख्या का 10% के बराबर है, तो दोनों संख्या का अंतर, कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या मान लेते हैं कि a है, इसका 6% बराबर, दूसरी संख्या b है, इसका बोला 10% है, बराबर है। परसेंटेज डेली 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। a/b की बात किया जाए तो a के बराबर 5 है, b के बराबर 3 है, तो हो गया इस प्रकार से। दो संख्याओं का योग दिया गया 2400, यहाँ दो संख्या का योग हो जाएगा 8। योग का तुलना योग से पूछा गया क्या दोनों संख्या का अंतर, तो 5 3 के बीच का अंतर 2 का, 2 से कटाएगा ये 4 बार में, 4 से कटाएगा 8 बार में, तो ये 800 ऑप्शन है ना। तो 4 6 के 24 हो गया, 6 बार में ना कटाएगा, 4 से कटाएगा 4 6 24, 6 बार में, 600 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा 8 का। बोली दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, और 9 नंबर प्रश्न देखता हूँ क्या कहता है। कहता किसी संख्या का 2/5 का 1/3 का इतना 15 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वह संख्या का कहता 40%, तो है ना, कोई संख्या है, मान लेते x है, का मतलब गुना 2/5, का मतलब फिर से गुना 1/3 मतलब 1/3, का मतलब गुना 3/7, क्लियर 3/7 फिर से लिखते 3/7 बराबर क्या बोला 15 है, तो 15 लिख दिया। अब इसको हल कीजिए, 3 से 3 गया, बाकी बात तो कटने का कोई चांस नहीं है, तो हो जाएगा 5 7 35, 35 गुना 15 हो जाएगा, 35 गुना 15, 35 गुना 15 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, x बराबर है ना, तो हो जाएगा 15 है ना, 15 गुना 35, 35 गुना 15/2। और कहता उसका 40% कर देता हूँ, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100। क्लियर है, नहीं कहता जो भी आंसर है उस संख्या है ना, उस संख्या का 40%, 0 0 गया, अब देखिए 2 से गया ये 2 बार में, 5 से गया 3 बार में, 5 से गया 2 बार में, फिर से 2 से 2 गया, बचा 35 गुना 3, यानी 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इस प्रकार से बना सकते। अगला 10 नंबर। कहता किसी संख्या के 40% का 16% यदि 8 के बराबर हो तो वह संख्या है। बिल्कुल घबराना, 40% परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, का मतलब गुना 16% डिलीट के 100 पर 8 होता, 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कटा है 0 से 0 गया, 4 से छोड़े ना, ये देखिए गुना करता 8 दूना 16, क्लियर। अब 0 से 0 कट गया, 2 इधर 5, फिर 2 से कटेगा तो 50, फिर 2 से कटेगा 25, 25 5 125, हो पार चल जाएगा गुना करके, तो 125 आपका जो कि राइट हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या बोला तो x यहाँ पे होगा, क्लियर, तब ना गुना को पट्टी जाएगा, तो 125 करेक्ट आंसर आ गया। तो मेरे भाई मेरा जो एक टारगेट है डेली बाय डेली 10% का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि जो भी मैंने प्रश्न बताया सभी प्रश्न समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। चलिए नेक्स्ट दिन मैं मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।